तो ऐसा है कि जो सौदेबाजी वो कर रहे हैं हमसे, हमने जब दीवार टूटी है उसके बाद फ़ोन किया कि आनंद जी ऐसे हो गया है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा जब पहले ये बताओ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम लोग साथ में रहोगे कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम कहेंगे हम आपके साथ रहेंगे तो हमारी बातों को सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। 2-4 ऐसे असामाजिक तत्व ये अगल बगल में हो गए हैं। ये चाहते हैं कि अम्बेडकर की मूर्ति न रहे, यहाँ छठी घाट बना रहे हैं, यहाँ पर और गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं बैठ करके। और जो बोलता है हमारे प्रधान जी सीताराम प्रधान अगर बोला, उनका आपसी रंजिश है, उसके वजह से झगड़ा हुआ और उस झगड़े को ले करके एक मुद्दा बना करके और पार्क के दीवार को तोड़ करके और मूर्ति का तोड़ने का टारगेट बना रहे तोड़ा है। सामने आप दिखाइए, अंगुलियां देखिए, ये रही, ये देखिए, उन्हीं लोगों ने तोड़ा है। लेकिन उन लोगों की दबंगई की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, वो लोग खुद के चाकूबाज और गुंडा हैं, जिससे लोग डरते हैं। अब वो कहता है कि पहले हमारा समर्थन करो, हम जहाँ रहेंगे वहाँ रहोगे कि नहीं। अगर ऐसा नहीं करते तो हम पार्क के साथ नहीं है। मतलब वो गुंडों को और चढ़ा रहा है। मतलब राजकुमार आनंद जी कहीं ना कहीं, हाँ जी, इसमें संलग्न है। जो गुंडों को चढ़ा रहा है, जो भाजपा के लोग हैं वही एक आरामात कर रहे हैं। प्रशासन से पुलिस वाले से शिकायत किया जाता है तो वो कहते हैं चारों तरफ से इधर दरवाज़ा है, इसलिए हम लोग जैसे आते हैं वो कोई इधर से भागता, कोई उधर भागा। इसी वजह से जो छोटे छोटे 4 गेट थे उसके बंद कर करके मेन एक ही द्वार रखा गया था। जय भीम, नव बुधाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त पटेल नगर विधानसभा के बलजीत नगर क्षेत्र में, और बलजीत नगर में एक अम्बेडकर पार्क है और अम्बेडकर पार्क की कुछ लोगों ने दीवार तोड़ दी है। यहाँ पर पीछे बाबा साहेब की एक सुंदर प्रतिमा भी लगी हुई है, मैं वो आपको दिखाऊंगा और तमाम लोगों से बातचीत करवाऊंगी क्या कारण रहा कि बाउंड्री है, इस पार्क की बाउंड्री को तोड़ने का क्या कारण रहा, किस पर ये आरोप लगा रहे हैं, किसकी ये साजिश हो सकती है इस पार्क को तोड़ने की। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीताराम जी है। सीताराम जी, क्या कुछ कहेंगे, किस पे आरोप लगा रहे हैं, कौन है शक में? यहाँ कुछ असामाजिक लोग हैं जो अम्बेडकर पार्क से उनको तकलीफ़ होता है और इसी वजह से जो ये अभी दिल्ली सरकार बाउंड्री करा रही है और उसका काम चल रहा है और दीवार चारों तरफ से बन गई थी, कुछ दीवारें रह गई थी और 31 तारीख को कुछ सामाजिक लोगों से आपसी में झगड़ा हुआ, उसका मुद्दा बना करके हमारी दीवार को ये सब तोड़ दिए। मतलब असामाजिक जो तत्व थे उनसे आपस में झगड़ा हुआ और उन्होंने जो झगड़ा उनका आपसी रंजिश है, उसके वजह से झगड़ा हुआ और उस झगड़े को ले करके एक मुद्दा बना करके और पार्क के दीवार को तोड़ करके और मूर्ति का तोड़ने का टारगेट बना रहे हैं। मूर्ति को तोड़ने की भी टारगेट बना? हाँ जी। आप कैसे कह सकते हैं कि मूर्ति पर? क्योंकि बातों सुनने में आती है तो उसी तरह से पता चलता है कि पीछे हमारी एक मूर्ति को क्षति कर दिया गया, जो आप लोगों को सामने देखिए प्रेजेंट में है। इसी वजह से इस मूर्ति को चारों तरफ बाउंड्री किया गया कि सेफ रहे, लेकिन उसमें भी हमें सेफ रहने की उम्मीद नहीं जताई हो रही है। तो क्या आपने प्रशासन से कोई अभी तक हेल्प नहीं ली, पुलिस से कुछ सहयोग नहीं लिया कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें? प्रशासन से पुलिस वाले से शिकायत किया जाता है तो वो कहते हैं चारों तरफ से इधर दरवाज़ा है, इसलिए हम लोग जैसे आते हैं वो कोई इधर से भागता, कोई उधर भागा। इसी वजह से जो छोटे छोटे 4 गेट थे उसके बंद कर करके मेन एक ही द्वार रखा गया था और उसी को लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जैया ये सारे चारों तरफ से गेट हो। सर आपसे जानना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं जो दीवार बन रहा है वो दीवार बड़ा होने के वजह से यहाँ पे लोग कोई कूद जाएगा, कोई मर्डर कर देगा, कोई चाकूबाजी करेगा, इसलिए दीवार को बड़ा ना करो। इसमें आपका क्या सफाई है? नहीं, ये दीवार जो साइड से बनी तरह एक तरफ के थोड़ी सी ऊंची थी 4 रद्दा, उसके लिए बातचीत हुई तो हम लोग कहे कि हाँ उसको उतरवा देंगे। अब जब काम करने वाले अभी छुट्टी पे हैं और वो आएंगे, जब काम लगाएंगे तो उसको उतरवा देंगे, लेकिन उसको नहीं, वो झगड़े को मौका तो पाकर क्या गारंटी है अगर उतरवा देंगे तो मर्डर, चाकूबाजी, गोली ये सब नहीं चलेगा? ये तो जी ये लोग शरारती आदमी हैं, ये तो होता ही रहेगा। ये तो केवल अंबेडकर के नाम से पार्क होने की वजह ये टारगेट बनाया जा रहा है। झगड़ा से इनसे दीवार से कोई लेना देना नहीं है जी। तो और लोगों से पूछ लीजिए क्या इनका मानना है? सर ऐसा है कि यह दीवार तो कोई आज की बनी नहीं। ये जो दीवार तोड़ी गई है ये भी दीवार 5 महीने पहले की है।
अगर लोगों को ऊंचाई से ऑब्जेक्शन था तो पहले बोलना था, 5 महीने उस समय काम रुक जाता, लेकिन उस समय किसी ने नहीं बोला। इन लोगों ने आपसी तालमेल करके इस पार्क को क्षतिग्रस्त करने के लिए ग्रुप बनाकर पार्क को दीवारें तोड़ी गई, जबकि इन्हीं लोगों ने पहले हमारी 2 मूर्तियों की तोड़ा है। सामने आप दिखाइए, अंगुलियां देखिए, ये रही, ये देखिए, उन्हीं लोगों ने तोड़ा है। लेकिन उन लोगों की दबंगई की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, वो लोग खुद के चाकूबाज और गुंडा हैं, जिससे लोग डरते हैं। हमारे लोगों ने पहले भी आवेदन किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जो है सामने दीवार को भी तोड़ा है। आप देखेंगे यहाँ पर खुलेआम दारू बिकती है, लेकिन प्रशासन के लोग जरा भी ध्यान नहीं देते। लोग दारू पीते हैं और आप देखते हैं बैठ के दीवार में पीते हैं और दारू के गिलास और गंदी चीज़ें पार्क में फेंकते हैं। ऐसी हालत है। क्या यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा क्या? नहीं सर, कुछ नहीं है। आप देखेंगे, पीछे देखेंगे तो दीवार पर लोग छतों से भी कूड़ा हमारे इसमें फेंकते हैं। तो ये सरकार से मांग नहीं किया कि सीसीटीवी कैमरे लगाए? यहाँ का विधायक है, पार्षद है, MP है। सर, हमारे विधायक से अगर बात करेंगे तो हमारा विधायक ये कहता है, वो हमारा जो विधायक इस समय है वो रोज राजकुमार आनंद जी, अच्छा, वो रोज का दल बदल करता है। हाँ। अब वो कहता है कि पहले हमारा समर्थन करो, हम जहाँ रहेंगे वहाँ रहोगे कि नहीं। अगर ऐसा नहीं करते तो हम पार्क के साथ नहीं है। मतलब वो गुंडों को और चढ़ा रहा है। मतलब राजकुमार आनंद जी कहीं ना कहीं, हाँ जी, इसमें संलग्न है। जो गुंडों को चढ़ा रहा है, जो भाजपा के लोग हैं वही एक आरामात कर रहे हैं, क्योंकि अब वो भाजपा में गया है। तो राजकुमार आनंद जी तो अम्बेडकरी विचारधारा के हैं। अम्बेडकर विचार मंच के हैं जी, लेकिन जब हमने इस पार्क की दीवार टूटी है, उनसे बात किया कि विधायक जी ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा जहाँ हम पहले कहो कि हम वहाँ रहेंगे कि नहीं, तब हम उसके बाद बात करेंगे। कहने का मतलब आपसे सौदेबाजी कर रहे हैं? हाँ, सौदेबाजी है सर। उनके कहने का मतलब कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप चलोगे तो हम आपके साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये कहना। और भी है लोग। सर, आप क्या कहेंगे, ये जो प्रक्रिया चल रहा है, ये दीवार का एक बहाना लेकर के अंबेडकर मूर्ति को तहस नहस करने की साजिश चल रही है? सर, ये साजिश पूरी साजिश चल रही है। आज 25-30 साल से ये अंबेडकर पार्क बना है, कोई विरोध नहीं, कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन अब 2-4 ऐसे असामाजिक तत्व ये अगल बगल में हो गए हैं। ये चाहते हैं कि अंबेडकर की मूर्ति न रहे, यहाँ छठी घाट बना रहे हैं। यहाँ पर और गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं बैठ करके। और जो बोलता है हमारे प्रधान जी, सीताराम प्रधान, अगर बोलते भी हैं तो इनको जान से मारने की धमकी देते हैं। आज आपके साथ अरे असामाजिक तत्व के लोग हैं आपके सामने, आज मीडिया के सामने उन लोगों ने कैसे कैसे बातें करने लगे, ज़बरदस्ती कर रहा कि ये इस दीवार से हमसे खतरा है, ये है। और जो मर्डर हुआ है वो आपसी रंजिश के कारण हुआ है। इस पार्क को ये लोग ये गाड़ी का स्टैंड बनाना चाहते हैं, यहाँ अम्बेडकर की मूर्ति को ख़त्म करना चाहते हैं। यही इनकी प्लानिंग साहब। लेकिन ये पार्क अगर दीवार नहीं लगेगा तो यहाँ गाड़ी खड़ी, गैरेज बनाएंगे, सभी गाड़ियाँ खड़ी रहेगी। ये इनकी साजिश है। और ये साजिश हम लोग, आप लोग की गाड़ी नहीं है, आप लोग नहीं खड़ी करेंगे? हम नहीं साहब, यहाँ हम लोग की गाड़ी नहीं है, ये कामयाब नहीं हो गए। हम लोग इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम संघर्ष करेंगे साहब इसके लिए। पुलिस विभाग को, हाँ, पहले पुलिस विभाग का हम चेतावनी देंगे। अरे पुलिस नहीं सुन रहा है, आपका विधायक नहीं सुन रहा है, तो कौन सुनेगा? अरे सुनेगा नहीं तो हम ऊपर जाएंगे साहब। हम DCP SCP को जाकर के अवगत कराएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम भी जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब वो बहुजन समाज नहीं है, प्रदर्शन धरना देकर बैठ जाएंगे साहब, आंदोलन छेड़ेंगे हम इसके लिए। बाबा साहब की मूर्ति को जो अगर क्षतिग्रस्त पहुंचाया है जिन लोगों ने, उन लोगों को हम लोग गिरफ्तारी करवाएंगे। यही हम लोग की मांग होगी सरकार। पुनः एक बार बातचीत करूंगा कि राजकुमार आनंद जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। अब आप भाजपा में गए हैं सर? वो कहीं इन्वॉल्व आप बता रहे हैं? सर, वो ऐसा है कि जो सौदेबाजी वो कर रहे हैं हमसे। हमने जब दीवार टूटी है उसके बाद फ़ोन किया कि आनंद जी ऐसी हो गया है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा पहले ये बताओ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम लोग साथ में रहोगे कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम कहेंगे हम आपके साथ रहेंगे तो हमारी बातों को सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। सीधा उनका सीधा मकसद था। नहीं, क्या लगता है कि वो आप ही के समाज के लोग हैं, तो वो अगर इस तरह की बात करते, इस तरह सौदेबाजी करते, वो भी आपसे, तो डॉक्टर अम्बेडकर का पार्क है, जब उस पर हमला होता है तो फिर देखिए सर, अलग बात। अब हमले की जो बात है, जो हमला हुआ आपके सामने है। आप देखते हैं कि इस पार्क में पूरा गाड़ियाँ खड़ी होती हैं।
हम लोग अगर इकट्ठा दुक्का विरोध भी करते हैं तो मार झगड़ा की डर होती है, इसलिए हम नहीं बोल पाते। जब इस पार्क की इस गड़बड़ी की वजह से विधायक से कहा गया, विधायक जी फंड दीजिए, हमारे दिवाले बन जाए, हमसे कुछ हो जाए, दिवाले हमारी दिक्कत होती है रोज़ की। उन्होंने फंड तो पास किया है, पास किया फंड, पास करवा, सब काम होने लग गया। जब काम होने लग गया तो यहाँ के लोगों को और दर्द होने लग गई कि मैं तो काम हो रहा, दीवार बन रही है, यहाँ पर ये होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस पार्क में पहली बार झगड़ा हुई है, झगड़े का बहाना लेकर असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो रोज़ की गुंडागर्दी करते हैं, उन लोगों ने दीवारों को तोड़ा है। सर एक चीज़ और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे राजकुमार आनंद कह रहे हैं कि हमारी बात मानोगे, हमारे साथ आओगे, तो क्या जहाँ जहाँ वो जाएंगे उनके पीछे पीछे हाँ सर, उनके कहने का मतलब यही है। नहीं सर, ऐसा हम क्यों करें? आपका क्या विचार है? सर हम ऐसा क्यों करें, क्यों जाएंगे उनके पीछे? अब वो भाजपा में गए हैं, ठीक है सर। अरे अम्बेडकर मूर्ति बनवा देंगे या यहाँ गाड़ लगवा दें तब तो जाओगे? सर देखिए, बात पार्क की नहीं है, मूर्ति बनने का मतलब ये है कि अब मूर्ति बनने की नौबत आई है। जब पार्क बनने की नौबत आई, हम लोगों ने बड़ा कोशिश किया, उनको वोट दिया, सपोर्ट दिया, सब कुछ किया है, तभी तो विधायक बने हो। तो क्यों नहीं जाओगे उनके साथ? सर जाने का मतलब ये है कि जब वो पहले सौदेबाजी कर रहे हैं, वो तो हमारा काम करते ना पहले, तब उनके साथ जरूर रहते। अच्छा, काम कर देंगे तो जाओगे उनके साथ? सर जब हमारा जाएंगे, हम बहुजन समाज पार्टी के वर्कर हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के लिए कटरे मरने वाले लोग हैं, हम बीएसपी के मानने वाले लोग हैं, मान्यवर काशीराम के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हम वो जाएंगे जहाँ जाएंगे, थोड़ी हम लोग थोड़ी नहीं जाएंगे। अरे क्या होता, पैसा मिलेगा आपको, अरे पैसे से तौल दे, जो मर्जी करना है, लेकिन हम लोग वहाँ जाने वाले नहीं हैं। हम अम्बेडकर साहब को मानने वाले, विचार के मानने वाले लोग हैं, इसलिए अब वो भाजपा में जाएंगे, चाहे कांग्रेस में जाएंगे। बीएसपी में थे तो हमारे थे, अब हमारे पार्टी में चले गए और हमारे नहीं है, अब हमारे सगे नहीं हैं। हम बीएसपी के मानने वाले लोग जो हैं। बीएसपी में होगा वो आपका सगा है? वो हमारा सगा है। ये लोग थे यहाँ के जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि असामाजिक तत्व के लोग जो है, जिन्होंने ये अम्बेडकर पार्क को तोड़ने की कोशिश की है, और जिसमें इन्वॉल्व, मैं बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूँ, जिसमें इन्वॉल्व राजकुमार आनंद जी भी बताए जा रहे हैं। राजकुमार आनंद बहुजन समाज के व्यक्ति है और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, और इनका बहिष्कार ज़्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से